नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग इंस्पेक्टर दी माता दी चांद पर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर जी, इसी कहानी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे। एक बार याद दिलाना चाहेंगे आप लोगों को कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इंस्पेक्टर माता दी चांद पर कहानी का मूल पाठ पढ़े थे और उससे संबंधित उस कहानी का सार भी हम लोग देखे थे। अब आज की क्लास में हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इससे महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे। और एक बात है कि ये कहानी जो इंस्पेक्टर माता दी चांद है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है और इस कहानी में चांद को काल्पनिक चित्रण द्वारा इसमें भारतीय पुलिस जो है उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ नोट करेंगे कि ये कहानी हरिशंकर परसाई ने लिखी है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रची गई है। ठीक, आइए अब हम लोग बात करेंगे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, जैसा कि हम प्रत्येक कहानी में करते आते हैं। उस पर बात तो कुछ प्रमुख पंक्तियाँ देखेंगे। तो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आप लोग नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये या है। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इस कहानी की पंक्ति है कि वे भारत की तरफ से और फिर डैश डैश डैश। और इसकी लास्ट पंक्ति ऐसे है कि हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। तो ये रहा महत्वपूर्ण पंक्ति। अब आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि स्टार्टिंग में देखिएगा कि कहाँ वे भारत की तरफ से है और बाकी लास्ट में हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे, और ये पंक्ति को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सब ठीक ठाक होना चाहिए। तो सब ठीक ठाक और फिर डैश डैश डैश। और पंक्ति ऐसी है लास्ट में कि चालान कर दूंगा। तो चालान कर दूंगा। तो ये रही दूसरी पंक्ति दोस्तों, आप लोग इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। जो हमारे दोस्त नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, अगर आज पहली वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताना चाहेंगे कि दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है इसलिए इसको लिखवाया जाता है ताकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है सीधे सीधे, और इससे संबंधित भावार्थ और या चीज़ें किसकी रचना से है ये या किसने कहा, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है। आजकल तो एकदम क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल गए हैं, एक लेवल ही ऊपर कर दिया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि आदमी मारा गया है। आदमी मारा गया है और फिर डैश डैश डैश। और पंक्ति अंत में ऐसे है कि ऊपर के लोग खुश होंगे। ऊपर के लोग खुश होंगे। पंक्ति की आखिरी पंक्ति है ये। और एक पॉइंट और है इसमें, उसको आप लोग नोट कर लीजिए कि चश्मा में एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। एक मुहावरा ऊपर से और फिर डैश डैश डैश। और पंक्ति ऐसे है कि तुम इसे सीख लो। तुम इसे सीख लो। तो दोस्तों ये रही कुछ पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है कहानी की दृष्टि से। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कहानी के विषय वस्तु पे। तो चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं कहानी के विषय वस्तु पे कि कहानी का विषय वस्तु क्या है। इंस्पेक्टर माता दी चांद पर इस कहानी का विषय वस्तु क्या है। तो कहानी का
विषय। तो सबसे पहला दोस्तों हम आप लोगों को बोले ही कि चांद का काल्पनिक चित्रण करते हुए चांद का काल्पनिक चित्रण से भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य है ये। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट इस कहानी में। तो इस कहानी का दूसरा पॉइंट है कि निर्दोष को सजा दिया गया है इस कहानी में। तो एक ऐसे नोट कर लेंगे कि निर्दोष को सजा। वो आदमी बेचारा केवल बचाने गया होता है, उसको ऊपर छींटे पड़ जाते हैं। अगर जिसको लाठी से पीटा गया होता है तो उसके शरीर लथपथ रहता है खून से, और सामने घर रहता है तो बेचारा बचाने जाता है, तो उसको उठा लेती है पुलिस और कहती है कि तुम इसको बचाने क्यों आए, मतलब तुम ही इसको मारे हो लाठी से। और 4 ऐसे लोगों को बुला के जो चोर चकार रहते हैं और उनसे कहलवा दिया जाता है कि हाँ इसी ने इसको लाठी से मारा है। तो ये चीज़ें दिखाई गई। विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारना। विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारना। अगला पॉइंट है कि अंधा कानून। तो चूंकि इस पे हम लिख ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन लिख लीजिए आप लोग अलग से, अंधा कानून। अगला हम लोग पॉइंट नोट करेंगे इसमें कि पुलिस प्रशासन पर व्यंग, चूंकि पहला पॉइंट ही लिख चुके हैं। और स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का रहस्य। तो स्वच्छ एवं सक्षम प्रशासन का रहस्य इस कहानी से उजागर हुआ है दोस्तों। तो ये रहा कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदु या विषय वस्तु। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कहानी के पात्र पे, और उसके बाद फिर हरिशंकर प्रसाद जी के कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इस कहानी से संबंधित पात्र पे। तो इसमें चूँकि चांद को ही सेंटर में रख के बात किया गया है इस कहानी में, तो सबसे पहला एक नाम आता है जो माता दीन। तो माता दीन का ज़्यादा जिक्र हुआ है, माता दीन। और फिर उसके बाद थानेदार। तो इस कहानी में उसके बाद गृह मंत्री, सचिव। तो गृह मंत्री, सचिव, ये बस नाम आए हैं दोस्तों इस कहानी में। उसके बाद आता है कोतवाल, पुलिस मंत्री, कोतवाल पुलिस मंत्री। और उसके बाद आगे जब हम लोग बात करेंगे तो मुंशी अब्दुल गफूर, मुंशी। उसके बाद दोस्तों ये एक ही में है, मुंशी अब्दुल गफूर और फिर बलभद्र। तो ये रहे कुछ नाम इस कहानी से, ठीक, जो पात्र थे। तो चलिए ये रहे कुछ पात्र। अब हम इसको हटाते हैं और बात अब करेंगे हम हरिशंकर प्रसाई की कुछ प्रमुख कहानियों पे। तो देखिए हरिशंकर प्रसाई जी की यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग प्रमुख कहानियाँ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उनकी कुछ प्रमुख कहानियों पे कि कौन कौन सी उनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। तो सबसे पहला नाम आता है प्रमुख कहानियों में, 2 नाक वाले लोग। 2 नाक वाले लोग। अगला
कहानी उनका आता है नाम हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं। अगला कहानी आता है उनका भोला राम का जीव। भोला राम का जीव। और यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा भोला राम का जीव, जरूर पढ़िएगा अगर मौका मिले तो। एक फरिश्ते की कथा, एक फरिश्ते की कथा। और लास्ट जो कहानी है इनका वो है निठल्ले की डायरी। तो निठल्ले, ये ठा है, निठल्ले की डायरी। तो ये रही इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ, ठीक। और इससे संबंधित लगभग दोस्तों ये कहानी हमारी तरफ से आज समाप्त होती है। और हरिशंकर परसाई जी की कहानी के बारे में जो कुछ था आज हम लोग आप लोगों को नोट करवाएं। अब हम लोग मिलेंगे अगली जो कहानी रहेगी हम तो राजा नीरबंसिया। इस कहानी पे हम लोग उसकी मूल कहानी पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और फिर उससे संबंधित हम लोग नोट्स बनाएंगे। और इसी प्रक्रिया में और एक कहानी है जो परिंदे, और उससे संबंधित बनाएंगे। तो 2 कहानियाँ और बची है। उसके बाद हम लोग किसी नए टॉपिक पे चलेंगे, जैसे निबंध, गद्य या हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो यूजीसी नेट के JRF में बची है तो उसमें अब शेष 2 कहानियाँ बच गई है, उसको हम लोग जल्दी समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक नहीं दोस्तों, नई कहानी के साथ, सॉरी। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और भी अपने दोस्तों फ्रेंडों को लिंक को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।